जी, सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। कितना वेस्ट होता था ये पेपर। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। एक बार जब वो किताब पढ़ लेते थे तो उसे फेंक देते थे, आई गेस, मुझे लगता है। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट। जबकि हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर लाखों की संख्या में किताबें होंगी। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर। और इतनी ही और किताबें उसमें आ सकती हैं, समा सकती हैं। आई वुडेंट थ्रो इट अवे। तो हम तो अपने टीवी को, अपने स्क्रीन को फेंक नहीं देते। सेम विथ माइन सेड मार्गी। मार्गी कहती है, हाँ बिल्कुल यही बात मेरे साथ है। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। वो केवल 11 साल की थी और उसने उतनी किताबें शायद नहीं देखी थी जितनी टॉमी देख चुका था। ही वॉज 13, टॉमी वॉज 13 ईयर्स ऑफ एज। टॉमी 13 साल का था। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट। फिर मार्गी ने टॉमी से पूछा, तुम्हें कहाँ मिली ये किताब। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। उसने बिना मार्गी की तरफ देखे बोल दिया, इन द एटिक, छत्ती पर, एक स्लैब पर जो घर में छत के थोड़े से नीचे बनी होती है। व्हाट्स इट अबाउट, किस बारे में है ये किताब। स्कूल, स्कूल के संबंध में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल, मार्गी ने जैसे डिसलाइकनेस दिखाई स्कूल के प्रति, अपनी नापसंदगी जाहिर की। स्कूल, स्कूल के बारे में कोई किताब। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में कोई क्या लिखेगा। आई हेट स्कूल, नफ़रत है मुझे स्कूल से। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी हमेशा से ही स्कूल को पसंद नहीं करती थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन आजकल तो वो स्कूल को पहले से भी कहीं ज़्यादा हेट करती थी, नफ़रत करती थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। क्यों आजकल ज़्यादा नफ़रत थी उससे स्कूल से। क्योंकि जो उसका टीचर था, द मैकेनिकल टीचर, द टेलीविज़न, द लैपटॉप विच शी हैड, जिससे भी पढ़ती थी, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, टीवी से, दैट वाज हर मैकेनिकल टीचर। वो उसका मैकेनिकल टीचर था। हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। वो आजकल उसे ज्योग्राफी में टेस्ट के बाद टेस्ट, टेस्ट के बाद टेस्ट देता था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली। और वो हर रोज़, हर बार बुरे से बुरा करती थी टेस्ट में। आखिर हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। उसकी माँ ने दुखी होकर, अपना सिर पीटकर काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया, स्कूल इंस्पेक्टर को बुलवाया, मैकेनिक को बुलवाया। ही वॉज ए राउंड लिटल मैन विद अ रेड फेस। वो एक छोटे कद का और लाल चेहरे वाला व्यक्ति था। ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। एक बड़ा सा बॉक्स लेके जिसमें बहुत सारे टूल्स थे, यंत्र थे, डायल्स थे, वायर्स थी, लेकर आया। ही स्माइल्ड एट हर एंड गेव हर एन एप्पल। मार्गी को देखकर मुस्कुराया और उसे एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर उसके टीचर को वहाँ से उठा लिया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। उसके टीचर को उठाकर खोल दिया, उसको अलग अलग कर दिया। मार्गी ने सोचा कि अब इसे फिर से जोड़ने में मुश्किल होगी। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी ने सोचा था, मार्गी को उम्मीद थी, ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि अब इसे पता चलने वाला नहीं है कि कौन सा पार्ट कहाँ फिट करना है दोबारा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट,
एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन, लेकिन उसे तो सब ठीक ठीक पता था कौन सा पुर्जा कहाँ लगाना था, और देयर इट वॉज अगेन, और वो फिर से साबुत हो गया, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली। ये उसकी अपीयरेंस उसने बताई, बड़ा सा काला भद्दा सा, विद अ बिग स्क्रीन, बड़ी सी स्क्रीन वाला, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शॉन, जिस स्क्रीन पर सारे लेसन दिखाई देते थे, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते थे। वाई डिड मार्गी हेट द स्क्रीन ऑफ द मैकेनिकल टीचर? बिकॉज इट gave her test after test. It asked her questions after questions. क्योंकि इस स्क्रीन पर ही टेस्ट के बाद टेस्ट, सवालों के बाद सवाल मार्गी को दिए जाते थे। That was so bad. और ये बहुत ही बुरा उसे लगता था, और जब टीचर ने उसे फिर से जोड़ दिया तो ये भी मार्गी को अच्छा नहीं लगा। The part she hated most was the slot where she had to put homework. इस टीचर का, मैकेनिकल टीचर का, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा उसे सबसे ज़्यादा नापसंद था? द स्लॉट, द स्लॉट वेयर सी हैड, द स्लॉट वो जगह, वो सुराख, स्लॉट मीन्स वो सुराख, वो जगह, वो आउटलेट और इनलेट, वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, जिसमें उसे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर्स डालने होते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड, दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। और ये टेस्ट उसे पंच कोड में लिखने होते थे, जो कि उसे 6 साल की उम्र में सिखा दिए गए थे। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क इन नो टाइम। और जो मैकेनिकल टीचर थे वो बिना किसी देरी के तुरंत ही टेस्ट के मार्क्स उनको बता देते थे। मैनुअल टीचर्स की तरह नहीं, मैन टीचर्स की तरह नहीं, जो कि 2-3-4 दिन लेते हैं टेस्ट चेक करने में, मार्क्स देने में, बताने में। मैकेनिकल टीचर में तो टेस्ट डाला नहीं कि उसका रिज़ल्ट सामने आ गया। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड हर हेड। अपना काम ख़त्म करके इंस्पेक्टर मार्गी को देखकर मुस्कुराया और उसके सिर को थपथपाया, उसके सिर को पुचकारा, उसे प्यार दिया। ही सेड टू हर मदर, और फिर उसकी माँ को बोला, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन्स। मिसेस जॉन मार्गी की माँ का नाम, मिसेस जॉन, ये इस छोटी बच्ची का कसूर नहीं था। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। इसके कंप्यूटर का जो ज्योग्राफी सेक्शन था, ज्योग्राफी वाला हिस्सा था, वो थोड़ा सा तेज सेट हो गया होगा, वो थोड़ा जल्दी काम करता था, जल्दी देता था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। कई बार मैकेनिकल टीचर की मैन्युफैक्चरिंग में, बनाने में गड़बड़ हो जाती है, सेटिंग में गलती हो जाती है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10-year लेवल। अब मैंने ये स्लो कर दी है, इसकी स्पीड एक 10 साल के आम बच्चे के लिए जितनी होनी चाहिए। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और वास्तव में इसकी मार्गी की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है कुल मिलाकर सभी सब्जेक्ट्स में क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है, काफ़ी अच्छी है। एंड ही पैटेड मार्गी हेड अगेन, और उसने फिर से मार्गी को सहलाया, मार्गी को प्यार दिया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन मार्गी खुश नहीं थी। मार्गी वॉज सैड। क्यों सैड रही होगी? क्योंकि अब फिर उसे पढ़ना पड़ेगा, उसका मैकेनिकल टीचर फिर रेगुलरली उसे काम देगा, टेस्ट देगा। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। ये आंसर आ गया इसका। वाई वाज मार्गी डिसअपॉइंटेड? क्यों डिसअपॉइंट थी? क्योंकि मार्गी ने सोचा था कि वो मैकेनिकल टीचर को, कंप्यूटर को ले जाएंगे
और 2-4 दिन, 5 दिन, 15 दिन, महीना लगाकर ठीक करके फिर वापस लाएंगे। और जितने दिन ये घर से बाहर रहेगा उसका मैकेनिकल टीचर, उतने दिन उसे पढ़ाई करने से छुट्टी मिलेगी। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, क्योंकि वो जानती थी कि टॉमी का टीचर एक बार इसी तरह ख़राब हो गया था और लगभग महीने के बाद वापस आया था, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। टॉमी के टीचर में क्या गड़बड़ थी, उसका हिस्ट्री सेक्शन पूरी तरह से ब्लैक आउट हो गया था, ब्लैंक हो गया था, खाली हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, तो उसने टॉमी को बताया, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। टॉमी से पूछा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी ने बहुत ही बड़प्पन दिखाते हुए उसकी तरफ देखा, जैसे वो उससे बहुत सुपीरियर हो, बड़ा हो। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। उसने समझाया मार्गी को कि मार्गी, क्योंकि वो ऐसे स्कूल नहीं थे जैसे हमारे हैं, हमारे स्कूलों जैसे स्कूल नहीं होते थे। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। सैकड़ों सैकड़ों सालों पहले जैसे स्कूल हुआ करते थे, उन स्कूलों के बारे में वो किताब है, ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, पुरानी किस्म के स्कूलों के बारे में। ही एडिड लॉफ्टिली, फिर से उसने बड़प्पन से ये बात कही, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और शब्दों को बहुत ध्यान से उच्चरित करते हुए, बोलते हुए, सेंचुरीज अगो, शताब्दियों पहले जैसी किताबें हुआ करती थी, सैकड़ों साल पहले जैसी किताबें हुआ करती थी। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी को बहुत बुरा लगा। वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। मुझे क्या पता कैसे स्कूल हुआ करते थे इतने साल पहले। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल। उसने टॉमी के सिर के ऊपर से वो किताब कुछ देर पढ़ी। देन सेड, एनीवे दे हैड ए टीचर। कुछ भी हो, टीचर तो होते थे, दे हैड ए टीचर, उनके पास टीचर तो उनके भी होते थे। श्योर दे हैड ए टीचर, हाँ टीचर होते थे, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। लेकिन उनका जो टीचर होता था वो रेगुलर टीचर नहीं था। यहाँ मैकेनिकल टीचर के लिए एक नया शब्द आया, रेगुलर टीचर। कंप्यूटर, टीवी स्क्रीन वाले टीचर को रेगुलर टीचर भी कहा है। और टॉमी ने बताया कि उस ज़माने में पुरानी तरह के स्कूलों में रेगुलर टीचर नहीं हुआ करते थे, कंप्यूटर टीचर नहीं होते थे, मैकेनिकल टीचर नहीं होते थे। इट वॉज अ मैन, मनुष्य ही टीचर होते थे। अ मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर। मार्की तो बहुत हैरान हुई, आदमी कैसे टीचर हो सकता है। वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो टॉमी ऐसे बड़े लोगों की तरह उसे समझा रहा था कि अरे, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स। एक टीचर आता था क्लास में, बच्चों को तरह तरह की बातें बताता था, समझाता था, एंड गेव देम होमवर्क, और फिर उन्हें असाइनमेंट देता था, घर के लिए कुछ काम देता था करने को, एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, उनसे सवाल पूछता था। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, क्या कोई आदमी इतना स्मार्ट हो सकता है, कंप्यूटर जितना, इतना एक्टिव, इतना इंटेलिजेंट। श्योर ही इज़। तो टॉमी कहता है हाँ होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। मेरे पापा को भी लगभग उतना ही पता है जितना मेरे मैकेनिकल टीचर को, कंप्यूटर को, या जो मेरा मैकेनिकल टीचर मुझे बताता है, मेरे पापा को भी वो सब पता है। इसलिए टॉमी को लगता है कि उसके पापा भी मैकेनिकल टीचर जितने, कंप्यूटर जितने इंटेलिजेंट है। ही कांट, अ मैन कांट नो एज मच एज ए टीचर। लेकिन मार्गी का इम्प्रेशन कुछ और है। मार्गी कहती है कि नहीं, कोई आदमी इतना इंटेलिजेंट नहीं हो सकता जितना कि
मैकेनिकल टीचर कंप्यूटर, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट। लेकिन टॉमी कहता है कि नहीं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, शर्त लगा के कह सकता हूँ कि मेरे पापा तो जानते हैं इतना ही जितना टीवी या कंप्यूटर या मेरा मैकेनिकल टीचर जानता है। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। अब मार्गी इस पर और बहस नहीं करना चाहती थी। शी सेड, आई वुडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं तो कभी ऐसा नहीं चाहूँगी कि कोई बाहर का आदमी आकर मेरे घर में मुझे पढ़ाए। ठीक है, आज इतना ही, बाकी हम कल करते हैं।